नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 7 जो सप्तमी कक्षा के लिए है उसका तृतीय पाठ, तीसरा पाठ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, ये पाठ पढ़ेंगे। अस्माकं सर्वेषां, हम सब के जीवनस्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति अस्ति है। हम सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। मनुष्य आजीवनम ज्ञानम अर्जयति, मनुष्य जीवन भर ज्ञान अर्जित करता है। तस्य अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण स्वजीवनम जीवति, उसके अर्जित ज्ञान के ही आधार से अपना जीवन जीता है। अर्जित ज्ञान से, अर्जित ज्ञान के, एव माने ही, आधारेण आधार से, उसके अर्जित ज्ञान के ही आधार से अपना जीवन जीता है। अर्थात जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको आधार बना लेता है, उतनी ही उसकी समझ हो जाती है और उसके हिसाब से वो अपना जीवन जीता है। यस्य समीपे बहु ज्ञानम भवति, जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, स लोके विद्वान मन्यते, वह संसार में विद्वान माना जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। एतत् कथनम अपि प्रसिद्धम अस्ति, यह कथन भी प्रसिद्ध है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये आपने सुना ही होगा, ये सूक्ति है और इसका अर्थ है विद्वान सब जगह पूजा जाता है और यह सूक्ति हर जगह प्रसिद्ध है। ज्ञानस्य प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति गुरु के, आचार्यस्य वा या आचार्य के, साक्षात समीप या पास, भवती होती है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु या आचार्य के पास होती है, परंतु तस्य अभ्यास, किंतु उसका अभ्यास पुस्तक से, स्वाध्यायेन च, और स्वाध्याय से भवती होता है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के या आचार्य के पास होती है, किंतु उसका अभ्यास पुस्तक और स्वाध्याय से होता है। प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही, अस्माकं देशे, हमारे देश में, ज्ञान की परंपरा अतीव बहुत समृद्ध या संपन्न अस्ति है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ज्ञान परंपरा बहुत संपन्न है। गीतायाम श्री कृष्ण वदति, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान पवित्र इहि, इस संसार में नहीं विद्यते है। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ पवित्र नहीं है। अतः इसलिए अस्मिन् लोके, इस संसार में, ज्ञानेन एव, ज्ञान से ही, धनम वैभवम प्रतिष्ठा च प्राप्यते, धन वैभव ऐश्वर्य कह सकते हो, प्रतिष्ठा च, और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान से ही धन, संपदा और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु ज्ञानम स एव नर प्राप्नोति, परंतु ज्ञान वह ही मनुष्य प्राप्त करता है, यस्य मनसि, जिसके मन में श्रद्धा हो।
भवती होती है, जिसके मन में श्रद्धा होती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान से धन, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, परंतु ज्ञान वही मनुष्य प्राप्त करता है जिसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धावान मनुष्य सरलतया ज्ञानम प्राप्य, श्रद्धावान मनुष्य आसानी से ज्ञान पाकर जीवने आनंदम प्राप्नोति, जीवन में आनंद प्राप्त करता है। श्रद्धावान मनुष्य सरलता से ज्ञान को प्राप्त करके जीवन में खुशी प्राप्त करता है। यह बालक, जो बालक विद्यालयम आगत्य, विद्यालय आकर कलहम करोति, झगड़ा करता है, सर्वत्र मालिन्यम प्रसारयति, सब जगह मलिनता फैलाता है, यदा कदा अध्यापकान च निंदति, जब तब अध्यापकों की निंदा करता है, स बालक, वह बालक कदापि ज्ञानम न प्राप्नोति, कभी भी ज्ञान नहीं पाता है। जो बालक विद्यालय आकर झगड़ा करता है, सब जगह मलिनता फैलाता है, जब तक अध्यापकों की निंदा करता रहता है, वह बालक कभी ज्ञान को नहीं पाता है। अपरतः दूसरी ओर आदर्शः बालक प्रातः मातरम पितरम च नमति, दूसरी ओर आदर्श बालक सुबह माता और पिता को नमस्कार करता है। नित्यम विद्यालयम गच्छति, रोज विद्यालय जाता है। आज्ञा पालनम च करोति, और आज्ञा का पालन करता है। नित्य विद्यालय जाता है और आज्ञा का पालन करता है। स सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। एतादृश बालक श्रद्धावान भवति, ऐसा बालक श्रद्धावान होता है। आनंद पूर्वकम च जीवनम जीवति, और खुशी पूर्वक या खुशी से या आनंद पूर्वक जीवन जीता है। तो यहीं से हम पहले पदों का परिचय समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अब आपने राम शब्द रूप, फल शब्द रूप, लता शब्द रूप का रखा है, तो जो शब्द रूपों का परिचय है, शब्द रूप वाले जो पद हैं उनका परिचय है, वो आप अपने आप कर सकते हो। एक तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जीवनस्य है, ज्ञानस्य है, अर्जित ज्ञानस्य है, ये क्या है? षष्ठी एक वचन है, क्योंकि ये राम की तरह चलेंगे या फल की तरह चलेंगे। इसी तरह से अगर आप देशे देखते हो तो सप्तमी एक वचन है, लोके देखते हो तो ये भी सप्तमी एक वचन है, जीवने ये भी सप्तमी एक वचन है, और जैसे कि रामे होता है उसी तरह से ये सप्तमी एक वचन है। अब और देख लेते हैं, धातु रूप का देखें। जैसे आपने पठती पढ़ा है, पठ धातु पढ़ी है ना, इसी तरह से अस्ति, अर्जयति, जीवति, मन्यते, अस्ति, भवति, फिर से भवती आ गया, अस्ति, प्राप्नोति, ये भी प्राप्नोति है, वदति, विद्यते, करोति, भवति, निंदति, फिर से प्राप्नोति, नमति, करोति, वदति, भवति, जीवति। ये सारे के सारे क्या हैं? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जिस तरह से पठती आपने समझा है, उसी तरह से ही सबके पीछे ती लगा हुआ है, इसीलिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। किंतु कुछ शब्द मैंने जैसे बताया, मन्यते,
प्राप्यते, ये आत्मनेपदी में हैं, लेकिन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है, इसलिए इसमें घबराना नहीं आपने। भाई इसमें ते है, इसमें ते है, और हमारा परिचय एक जैसा है, इसलिए ये आत्मनेपदी हैं, ये प्रश्मयीपदी धातुओं का होता है। अब बात करते हैं अव्ययों की। बहुत सारे अव्यय हैं इसमें, और क्योंकि आप अव्ययों के बारे में जानते हो, जो शब्दों का व्यय नहीं होता, अर्थात वो बदलते नहीं, लिंग विभक्ति वचन के अनुसार वे बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। कुछ अव्ययों को मैं बताऊंगी, कुछ आप अपने आप कर लेना। जैसे एव, एव का अर्थ है ही, अपि, भी, परंतु, परंतु का अर्थ है किंतु, परंतु। फिर से एव आ रहा है, अत, न, हि, च, एव, सर्वत्र, यदा कदा। यदा के साथ वैसे जोड़े के रूप में यदा तदा आता है। अगर आप अव्यय एक पूछते हैं तो आप यदा अलग से और कदा अलग से भी बता सकते हो। प्रातः, अपरत, ये सारे अव्यय हैं। सर्वदा, बाकी आप कर सकते हो, अभी भी इसमें और भी अव्यय हैं, आप अपने आप कर लेंगे। अब चलते हैं संधि अक्षरों की तरफ। इसमें संधि भी आई है कुछ शब्दों की, जैसे अतीव। अतीव में दीर्घ संधि है, बनेगा अति प्लस इव, और ई मिलकर दीर्घ ई बन जाएगा और आ जाएगा अतीब। अब आपने संधि अभी की नहीं है, आप अगर देखेंगे मेरे ही चैनल पर संधि का, स्वर संधि की भी वीडियो बनी हुई है, अगर आप समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हो, पूरी स्वर संधि उसमें है। अब एक और भी इसमें संधि आई है, वो है कदापि आया था, मैंने अभी पढ़ा था, आपने भी देखा होगा। चलो बाद में देखेंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं। प्रत्यय भी आए हैं इसमें, प्रत्यय देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा प्रत्यय आगत्य। आगत्य ये है, आ उपसर्ग होता है जो धातु के आगे लगता है। आ प्लस गम धातु हो गई, और इसमें प्रत्यय है ल्यप। धीरे धीरे प्रत्यय भी समझ आ जाएंगे, अभी आपने प्रत्यय भी नहीं किए, आ जाएंगे। कदापि, ये रहा कदापि, मैं अभी कह ही रही थी आपको। तो कदापि में भी संधि है, कदा प्लस अपि, ये भी दीर्घ संधि है, आ और अ मिलकर आ हो जाएगा, और ये भी दीर्घ संधि है। अब आगे चलते हैं। श्रद्धा विषय, श्रद्धा के बारे में अपि भी गीतायाम श्री कृष्ण वदति। श्रद्धा के बारे में भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। वैसे ये पूरा श्लोक है, उसमें से पहली पंक्ति ली हुई है। श्रद्धावान, ये भी संधि है। क्या है? श्रद्धावान प्लस लभते, और बन जाता है श्रद्धावान लभते। तो श्रद्धावान प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान को, तत्पर लगा हुआ, संयतेंद्रिय इंद्रियों को जीतने में लगा हुआ। जो इंद्रियों को जीतने के लिए तैयार हो गया है, इंद्रियों को जीतने के लिए तैयार
और उसको अच्छे से इंद्रियों को अपने वश में करने वाला है, जो उसको वश में करने के लिए लगा हुआ है, और श्रद्धावान ज्ञान को पाता है। जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और श्रद्धावान ज्ञान को पाता है। अतः इसलिए भगवत श्री कृष्णस्य आज्ञाम पालयेम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वयम सर्वदा पठने मग्ना भवेम, हम सबको हमेशा पढ़ने में मग्न रहना चाहिए। चाहिए की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर जो पालयेम आया है और भवेम आया है, ये क्या है? विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार किया है ना आपने, पट धातु का तो कर ही लिया है, तो ये क्या है? पाल धातु का है और ये भू धातु का है। तो विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है, हमें करना चाहिए ना, इसीलिए उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। धातु बदल जाएगी, परंतु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। इसी तरह से कुर्याम भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा पढ़ने में मग्न रहना चाहिए। अनुशासन पालनम च कुर्याम, और अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनेन इससे वयम हम सब देशस्य देश के श्रेष्ठा नागरिक भवाम, देश के श्रेष्ठ नागरिक हो जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, इससे हम देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन जाएंगे। तो ये तो अब आपने देख ही लिया लकार कौन से हैं। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं, जैसे अपि अव्यय है, अभी अव्यय की बात की थी हमने, अत अव्यय है, च अव्यय है, इस तरह से ये भी अव्यय है। श्री कृष्णस्य देशस्य, ये भी आपको पता है, राम शब्द रूप कर लिया है आपने, तो षष्ठी एक वचन है, ये दोनों षष्ठी एक वचन हैं। और देखते हैं, जैसे कि गीतायाम, लता शब्द रूप किया है आपने, तो लतायाम, इसी तरह से गीतायाम स्त्रीलिंग है ना, सप्तमी एक वचन है। इस तरह से आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे और सभी पदों का परिचय देने लग जाएंगे। तो एक आध चीज़ और भी देख लेते हैं, विशेषण विशेष्य भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, श्रेष्ठा नागरिका, अब नागरिका क्या है? नागरिका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और ये है संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? श्रेष्ठा। तो नागरिका क्या है? विशेष्य है। उसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिस शब्द से बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जो भी विशेषण और विशेष्य होगा उसमें लिंग विभक्ति वचन समान होगा। जैसे दोनों में पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथमा ही है और बहुवचन है, तो दोनों में ही समान है। इसी तरह से भगवत श्री कृष्णस्य, अब श्री कृष्णस्य की विशेषता बताई जा रही है कि वो भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहा है ना, तो भगवत ये विशेष्य है और ये विशेषण है, जिस तरह से ये था। अब श्री कृष्णस्य में भी षष्ठी है, भगवत में भी षष्ठी है, पुल्लिंग है पुल्लिंग है, एक वचन है एक वचन है, अर्थात विशेष्य और विशेषण में लिंग विभक्ति वचन समान होंगे। इस तरह से आप
सारे पदों का परिचय दे पाएंगे। तो यहाँ पर पाठ की समाप्ति है। धन्यवाद।